हेलो स्टूडेंट्स, डीआईवी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी एमपी सेट और नेट की कक्षा में, जिसमें हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। मैंने आपको बताया था फैक्ट एंड कंसेप्ट सीरीज, और इस फैक्ट एंड कंसेप्ट सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है सेट और नेट दोनों का। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसके पीछे के छुपे हुए जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं, और ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के जो 2 लेक्चर हैं आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? परिस्थिति और भूमिका। यूनिट नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 3 में समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं, आपको जानकारी है। हमने यहीं से प्रारंभ किया है क्योंकि सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसका एक बार यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो बाकी जो यूनिट्स है उसमें समस्या नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक परिस्थिति एवं भूमिका। सबसे पहले तो हम समझ जाएं कि ये जो शब्द है परिस्थिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस, और ये भूमिका जिसे हम बोलते हैं रोल, आखिर इसका समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? क्योंकि जो स्टेटस शब्द होता है, स्टेटस शब्द के जो कॉमन मीनिंग है वो बहुत अलग है, और जो रोल शब्द होता है वो हम सीधा फिल्म में एक्टिंग के साथ उसको जोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम क्या समझ जाएं, हम ये समझ जाएं कि इसका समाजशास्त्रीय तात्पर्य क्या है। तो समाजशास्त्रीय तात्पर्य, सबसे पहले हम बात करें स्टेटस यानी कि परिस्थिति, तो इसका तात्पर्य होता है कोई भी पद जो हमारे पास है। पद 2 प्रकार का हो सकता है हमारे पास। एक तो हो सकता है प्रदत्त, और दूसरा क्या हो सकता है? अर्जित। यानी स्टेटस 2 तरीके के हैं हमारे पास, प्रदत्त यानी कि गिवन, और अर्जित यानी कि अचीव्ड। अब प्रदत्त पद हमारे पास कौन कौन से हैं? एक्चुअली ये जो प्रदत्त पद होता है या प्रदत्त परिस्थिति की बात करते हैं हम, तो ये वो होता है जो हमें स्वतः मिल जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योग्यता के। समाज हमें ये पद स्वतः दे देता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि भाई बहन एक ऐसा पद है कि आपको स्वतः ही मिल जाता है। यदि कोई लड़का है और उसकी कोई बहन है, तभी उसके पास पद भाई का आएगा और उसके पास, लड़की के पास, बहन का पद आ जाएगा। दूसरा, माता पिता, ये भी क्या है? स्वतः प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी, तो जब विवाह होता है तो पति पत्नी कहलाते हैं। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? माता पिता कहलाने लगते हैं बच्चों के दृष्टिकोण से। तो ये ऐसे कई सारे पद होते हैं जो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। चाचा, मामा, जितने भी हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र, ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे पद हमें बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसी परिस्थिति है? ये समाज के द्वारा हमें प्रदत्त, ये जितने भी हैं समाज ने हमें दिए हैं। ये जो पद है हमारा, ये प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। हम सभी के पास कोई ना कोई प्रदत्त परिस्थिति जरूर रहती है। अब हम बात करें अर्जित की, तो जो अर्जित परिस्थिति है, अर्जित परिस्थिति, इसका तात्पर्य यह है कि हमने इसे अर्जन किया है और हमारे अंदर कोई विशेष योग्यता है, और उस योग्यता के आधार पर हमने क्या किया है? हमने इसे प्राप्त किया है। कोई विशेष गुण है, कोई विशेष योग्यता है, हमने विशेष प्रयास भी किए हैं इसके लिए, तब जाकर के वो हमें पद मिला है। जैसे यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, या कोई यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है तो आईएएस बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई सीईओ बन जाता है किसी कंपनी का,
ये कुछ भी हो सकता है, ये हमको स्वतः ही नहीं मिला है। हमारे अंदर कोई विशेष योग्यता थी, हमने विशेष प्रयास किया था, उस विशेष प्रयास के चलते ये पद हमें प्राप्त हुआ है। ठीक, ऐसा ही नहीं मिल गया। इसे क्या बोलेंगे? अर्जित प्रसिद्धि, यानी वो पद जो हमें विशेष प्रयास से, विशेष योग्यता से मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? अर्जित प्रसिद्धि। तो देखिए, प्रसिद्धि यानी कि कोई पद, और हमारे पास प्रदत्त पद भी होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं? अर्जित पद भी होते हैं। ये तो हो गया प्रसिद्धि। अब हम बात करें किसकी? भूमिका यानी रोल। तो देखिए, ये जो पद है, ये जो पद है, इस पद से जुड़े हुए हमारे पास जितने भी पद हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। हमारे विशेष कर्तव्य होते हैं। किससे जुड़ा हुआ? किसी ना किसी पद से। जो भी हमारे पास पद है या जो भी परिस्थिति है, उससे जुड़ा हुआ हमारे पास क्या है? कुछ ना कुछ विशेष कर्तव्य जरूर होता है। जैसे माता पिता के रूप में बच्चों का लालन पालन करना, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की देखभाल करना, भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, ये सब क्या है? ये सब पद हैं। जैसे हमने बोला कि माता पिता तो पद हो गया। अब भूमिका क्या है? तो बच्चों की देखभाल करना, ये क्या है? ये भूमिका है। तो पद से जुड़ा हुआ जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है? भूमिका कहलाता है। जैसे आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो ये पद आ गया, अर्जित पद है। अब इसके साथ जुड़ी हुई भूमिका क्या है? भूमिका है आपकी टीचिंग, पढ़ाना, कि आपको भूमिका का पालन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसके अलावा जो भी काम दिए जाएंगे, आईएएस के रूप में आपको पूरे जिले का कार्यभार संभालना है, सीईओ के रूप में आपको पूरी कंपनी का कार्यभार संभालना है। तो पद से जुड़ा हुआ जो कार्य है, वो क्या है? वो भूमिका कहलाता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है प्रसिद्धि और भूमिका का। इसका तात्पर्य क्या हो गया? हम सब, बहुत सारी परिस्थितियां हैं हमारे पास, बहुत सारे स्टेटस हैं, और हम बहुत सारे रोल भी प्ले करते रहते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर 81 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 80 फैक्ट्स तक हम जो पुराना जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। 1905 में मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक क्लास, स्टेटस एंड पावर, ये वेबर की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये यदि पुस्तक आपसे पूछने में आती है और यदि आप इसे गलत कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी, आपसे कहना चाहिए, गलती हो जाएगी। क्लास, स्टेटस एंड पावर वेबर की पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो क्लास, स्टेटस एंड पावर में परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था। किसने? वेबर ने। लेकिन यहाँ परिस्थिति से उनका तात्पर्य किससे था? परिस्थिति समूह से था। तो एक्चुअली मैक्स वेबर ने समूहों की चर्चा करी थी, और उसी समूहों की चर्चा में उन्होंने परिस्थिति समूह की चर्चा करी थी। तो अकेला परिस्थिति शब्द की चर्चा वेबर ने नहीं करी। परिस्थिति से उनका क्या तात्पर्य है? परिस्थिति समूह से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। वेबर के अनुसार परिस्थिति समाज के स्तरीकरण का पर्यायवाची होती है। स्तरीकरण से मतलब क्या है? समाज का विभाजन उच्चता और निम्नता के रूप में। तो वेबर का क्या कहना था? किसी व्यक्ति की परिस्थिति उच्च हो सकती है, किसी की मध्यम और किसी की निम्न हो सकती है। तो वेबर ने स्तरीकरण का जो सिद्धांत दिया था, उसमें परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था, और क्या बताया था कि परिस्थिति समाज के स्तरीकरण का पर्यायवाची है। ये बताती है कि समाज एक जैसा नहीं है। समाज में क्या है? समाज में विभाजन है, उच्चता निम्नता है समाज में। वेबर ने 3 समूहों का वर्णन किया है। ये जो क्लास, स्टेटस एंड पावर, ये बुक है, तो 3 समूहों का वर्णन किया है इस बुक में। वर्ग समूह, जैसे हम क्या बोलते हैं? क्लास। परिस्थिति समूह, स्टेटस। और तीसरा क्या है? पार्टी, यानी राजनीतिक दल, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? पावर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये तीनों समाज में स्तरीकरण को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं।
तो 3 समूहों की चर्चा करी है वेबर ने। आप यदि वेबर की बुक याद रखते हैं तो आपको सब याद रहेगा। 1906 में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने शैक्षणिक स्तर पर भूमिका की चर्चा की थी, किंतु कोई सिद्धांत नहीं दिया था। यानी जो मीड थे, जे.एच. मीड, इन्होंने क्या किया था, भूमिका की चर्चा करी, लेकिन भूमिका से संबंधित कोई भी सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट, 1936 में राल्फ लिंटन, अब यहां से प्रारंभ होता है परिस्थिति और भूमिका का बेसिक। राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आपसे पूछने में आ सकती है, द स्टडी ऑफ मैन। तो द स्टडी ऑफ मैन में परिस्थिति एवं भूमिका का वर्णन किया। तो देखिए, सबसे पहली बार यदि आपसे ये पूछा जाए कि परिस्थिति एवं भूमिका का वर्णन किसने सर्वप्रथम किया, तो वो कौन है, राल्फ लिंटन है। बुक का नाम क्या है, द स्टडी ऑफ मैन। लिंटन के अनुसार परिस्थितियां 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, प्रदत्त एवं अर्जित। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत पूछते हैं कि परिस्थिति का विभाजन प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में किसने किया है, तो राल्फ लिंटन ने ही किया है। बेयरस्टीड, रॉबर्ट बेयरस्टीड, द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है। बेयरस्टीड के अनुसार समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इनकी परिभाषा मैकाबर पेस की परिभाषा से मिलती जुलती है। मैकाबर पेस क्या बोलते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आप परिस्थिति की जगह यहाँ पर सामाजिक संबंध यदि लिख देते हैं, सामाजिक संबंध, तो ये परिभाषा किसकी बन जाती है, मैकाबर पेस की बन जाती है। लेकिन बेयरस्टीड क्या लिख रहे हैं, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अकबर निमकॉफ के अनुसार समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। ये बहुत कड़वा सच है। और अकबर निमकॉफ जो समाजशास्त्री, उन्होंने समाज का एक बड़ा कड़वा सच सामने रख दिया कि समाज की रुचि व्यक्ति में नहीं होती है, किसमें होती है, उसकी परिस्थिति में होती है। यानी उसके पास कौन सा पद है, क्या है, और वर्तमान समाज कैसा है। लोगों की रुचि किसमें होती है, अर्जित पद में। जो जितना ज्यादा अर्जित पद प्राप्त कर लेता है, समाज में जितना पैसा कमा लेता है, लोगों की रुचि क्या होती है, उससे नहीं है कि व्यक्ति क्या है, उसके पास क्या पद है, उसके अनुसार उससे महत्व मिलता है। नेक्स्ट, परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी, बहुत फेमस बुक है। किंग्सले डेविस ने क्या किया है, 2 पक्षों का वर्णन किया है। ठीक है, सैद्धांतिक पक्ष क्या क्या है। सैद्धांतिक पक्ष में डेविस ने ऑफिस की चर्चा करी है। ऑफिस जैसे हम कार्यालय के नाम से जानते हैं, वैसे वो एक अर्जित पद होता है। स्थिति संकुल यानी स्टेशन, और स्तर जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार पूछने में आ चुका है, अभी भी पूछ सकते हैं कि ऑफिस की, स्टेशन की और स्ट्रेटम की चर्चा कौन करता है, तो ये किंग्सले डेविस ने चर्चा करी है। इसके अलावा व्यवहारिक पक्ष में प्रतिष्ठा, सम्मान, श्रेणी, इसकी भी चर्चा किसने करी है, किंग्सले डेविस ने। प्रेस्टीज एंड कहना चाहिए कि एस्टीम, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन है अलग अलग। तो ध्यान रखिएगा, किंग्सले डेविस के साथ ऑफिस, स्टेशन, स्टेटम, प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज, सम्मान यानी कि एस्टीम, ये डेविस के साथ जुड़े हुए हैं। श्रेणी भी जुड़ा हुआ है। अब बात करें ऑफिस क्या है। ऑफिस डेविस के अनुसार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो निर्मित नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, जिन्हें ऑफिस कहते हैं। एक्चुअली जो परिस्थिति अर्जित परिस्थिति है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अर्जित परिस्थिति, उसे डेविस क्या बोलते हैं, ऑफिस। कि ये किससे मिल रहा है हमको, निर्मित नियम से, यानी ऐसे नियम जो बनाए गए हैं उससे जो मिल रहा है वो क्या कहलाता है, ऑफिस कहलाएगा। इसलिए डेविस क्या बोल रहे हैं,
ऑफिस का संबंध किससे होता है? औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन जैसे कि उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर। उच्च शिक्षा क्या है? औपचारिक संगठन है, एक लिखित नियमों के द्वारा बना हुआ है। तो जितने भी औपचारिक संगठन है, आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो वो ऑफिस की कैटेगरी में आता है। बैंक में चले जाते हैं, वो सब आईपीएस ऑफिस की कैटेगरी में आता है। किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, ये सब क्या है? डेविस ने इसे क्या नाम दिया है? ऑफिस। यानी अर्जित प्रसिद्धि को डेविस क्या बोलते हैं? ऑफिस। किसी व्यक्ति के सभी प्रसिद्धियों एवं ऑफिस के जोड़ को क्या बोलते हैं? डेविस ने स्टेशन कहा है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, वो क्या है? बैंक में मैनेजर है, तो उसकी एक प्रसिद्धि क्या हो गई? मैनेजर। प्लस जैसे यदि ये कहा जाए स्टेशन क्या है, डेविस के अनुसार स्टेशन क्या है, तो स्टेशन क्या हो गया? किसी व्यक्ति की जितनी प्रसिद्धियां हैं उनको जोड़ दें। सपोज वो व्यक्ति मैनेजर है, ये तो हो गई उसकी क्या? ये हो गया उसका ऑफिस, ठीक है ना? ये तो हो गया उसका ऑफिस। प्लस वो पिता है किसी का, वो किसी का भाई है, वो किसी का मित्र है। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो डेविस के अनुसार क्या बन जाता है? स्टेशन। यानी एक व्यक्ति जिसके पास जितनी प्रसिद्धियां हैं सब जोड़ दें तो क्या कहलाता है? स्टेशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस के अनुसार एक ही स्टेशन के सदस्य मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो स्तर था ना, ये वाला ऑफिस, स्टेशन और तीसरा क्या? स्तर यानी स्ट्रेटम। तो एक ऑफिस के सदस्य या एक स्टेशन के सदस्य, सॉरी, एक स्टेशन के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? एक स्तर, एक स्ट्रेटम का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि ये एक बैंक में मैनेजर है, ये बैंक मैनेजर है। सपोज कि बहुत सारे मैनेजर हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं, वो भी किसी के पिता हैं, भाई हैं, मित्र कुछ भी हैं, सारे के सारे मैनेजर मिल जाएं यदि, तो वो सारे के सारे मैनेजर मिलकर के क्या निर्माण कर देंगे? एक स्ट्रेटम का निर्माण कर देंगे, यानी एक स्तर का निर्माण कर देंगे। ऐसे ही सारे के सारे आईएएस मिल जाते हैं यदि, तो किसका निर्माण कर देते हैं? एक स्तर। इसलिए सबके सारे स्तर अलग होते हैं। जैसे डॉक्टर, उनके स्तर अलग रहेंगे, ये सब, तो वो स्ट्रेटम कहलाएगा। डेविस ने प्रतिष्ठा एवं सम्मान में भी अंतर किया है। तो देखिए, डेविस ने क्या किया? प्रतिष्ठा और सम्मान। तो प्रतिष्ठा, डेविस का ये कहना है कि प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति की परिस्थिति से होता है। यानी जितनी ऊंची परिस्थिति है, प्रतिष्ठा भी उतनी ही ऊंची होगी। जैसे आईएएस की प्रतिष्ठा नो डाउट बहुत ऊपर रहेगी एक क्लर्क की तुलना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि निम्न में से किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा ऊपर है, ज्यादा ऊंची है। तो आपको ध्यान रख लेना, जब प्रतिष्ठा शब्द आएगा तो जो सबसे ऊपर की जिसकी परिस्थिति है, जिसका स्टेटस सबसे ऊपर है, उसकी ही प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा होती है। हमेशा ही ऐसा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा रहने वाली है। दूसरी बात किसकी करें हम? सम्मान की। तो डेविस का ये कहना है कि सम्मान का संबंध किससे होता है? व्यक्ति द्वारा संपादित कार्य या व्यक्ति द्वारा संपादित भूमिका से होता है। इसलिए यह भी संभव है कि किसी आईएएस का सम्मान उतना ज्यादा ना हो यदि वो भ्रष्ट है, उसकी तुलना में किसी क्लर्क का सम्मान बहुत ज्यादा हो सकता है जो कि कैसा है? बहुत ईमानदार है। या कोई मजदूर हो सकता है जो बहुत ईमानदार है, उसका सम्मान बहुत हो सकता है। तो सम्मान का संबंध किससे होता है? भूमिका या कार्य से। और प्रतिष्ठा का संबंध किससे होता है? परिस्थिति से होता है। आपसे ये पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस ने प्रतिष्ठा एवं सम्मान में अंतर किया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने में आता है कि कौन है, किसने प्रतिष्ठा और सम्मान में अंतर किया है। तो ध्यान रखिएगा, किंगस्ले डेविस ने किया है। चलिए आगे बढ़े। जॉनसन के अनुसार एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं जिन्हें स्टेटस कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टेटस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने दी। तो कौन है? जॉनसन। डेविस ने जैसे क्या कहा है, स्टेशन, उसी स्टेशन को जॉनसन क्या बोल रहे हैं? स्टेटस कॉम्प्लेक्स, सारी परिस्थितियों का जोड़। हेनरी मैन, हेनरी मैन की बुक है एंशिएंट लॉ, बहुत फेमस बुक है। दूसरी बुक है विलेज कम्युनिटीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ये हेनरी मैन की बुक्स हैं, काफी महत्वपूर्ण बुक्स हैं हेनरी मैन की। हेनरी मैन के अनुसार समाजों में परिवर्तन परिस्थिति से संविदा की ओर होता है। इनका ये कहना है, समाज जब बदलता है या समाज में जब परिवर्तन आता है तो कैसा आता है? समाज में परिवर्तन आता है कहाँ से? परिस्थिति समाज से संविदा समाज, संविदा समाज की ओर आता है। परिस्थिति समाज एक्चुअली कैसा समाज होता है? आप इसको ग्रामीण समाज या जनजाति समाज बोल सकते हैं। कौन सा समाज? परिस्थिति समाज। और ये जो होता है ये कैसा कहलाता है? ये नगरीय समाज कहलाता है। ठीक है, सारे के सारे रिश्ते कैसे होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। तो ये परिस्थिति समाज और दूसरा संविदा समाज। तो क्या बोल रहे हैं हेनरी मैन? समाज में परिवर्तन कहाँ से आता है? ग्रामीण से नगरीय, यानी परिस्थिति से संविदा की ओर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा पूछने में आया हुआ है। आप पुराने प्रश्न देखेंगे तो आपको साथ में PYQs जरूर देखते हुए जाना है। जीवन पथ संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा पूछ सकते हैं कि जीवन पथ संस्कार की अवधारणा किसने दी है? तो हॉलैंड के विद्वान है अर्नोल्ड वॉन गैनप। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, कौन सी? राइट्स डी पैसेज। राइट्स डी पैसेज इनकी बहुत बहुत ज्यादा फेमस बुक है। तो राइट्स डी पैसेज में इन्होंने दिया है, क्या बोल रहे हैं? जीवन में जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है उसकी परिस्थिति बदलती है और बढ़ती जाती है। बढ़ता है इसका मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। जैसे पहले वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर कॉलेज जाने लगता है, कॉलेज जाने के बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है तो उसकी परिस्थिति बढ़ जाती है। फिर उसकी जॉब लग जाती है तो उसकी परिस्थिति और बढ़ जाती है। फिर उसका विवाह हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे करते करते क्या हो जाता है? परिस्थिति बदलती जा रही है और क्या है? बढ़ती जा रही है। इसलिए इसे वो क्या बोलते हैं? राइट्स डी पैसेज, यानी जीवन पथ संस्कार के नाम से बोलते हैं। कौन है? अर्नोल्ड गैनप। इंग्लैंड के समाजशास्त्री एम हरलम्बस, इन्होंने परिस्थिति के 5 प्रकारों की चर्चा की है। यानी कि जो हरलम्बस है वो क्या बताते हैं? परिस्थिति के 5 प्रकार बताते हैं। हरलम्बस बहुत जाने माने समाजशास्त्री हैं, इनकी जो इंग्लिश मीडियम की बुक हो UPSC में बच्चे पढ़ते हैं। व्यवसायिक परिस्थिति, व्यवसायिक परिस्थिति से मतलब किसी दुकान का कोई मालिक है, उस दुकान में कोई नौकर है, वो सब व्यवसायिक। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। पारिवारिक परिस्थिति, कौन किसी उच्च, जैसे हमने बोला अंबानी परिवार है तो पारिवारिक परिस्थिति उनकी कैसी है? टाटा बिरला उच्च है। वैवाहिक परिस्थिति, वैवाहिक परिस्थिति से सीधा मतलब व्यक्ति विवाहित है, अविवाहित है, डिवोर्सी है। जेंडर परिस्थिति, ठीक है, ये बहुत हाईली ऐसा टॉपिक है, कहना चाहिए कि जैसे कि महिला पुरुष, ये जेंडर, जेंडर के जो शब्द मीनिंग होता है एक्चुअली जेंडर कहना चाहिए बायोलॉजिकल नहीं होता है, कैसा होता है? सोशल। जब जेंडर शब्द की बात आती है तो उसका मतलब होता है पुरुष के कार्य, महिला के कार्य। एकाडमिक परिस्थिति, एकाडमिक परिस्थिति हो सकता है कि कोई 10th पास हो अकेला, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, तो सचिन तेंदुलकर की व्यावसायिक परिस्थिति बहुत उच्च है, लेकिन जो एकेडमिक परिस्थिति है उनकी कम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो ये एकेडमिक परिस्थिति कहलाती है। तो हरलम्बस है, हरलम्बस ने क्या किया है? परिस्थिति के 5 प्रकारों की चर्चा की है। हरलम्बस ने समाज के स्टेटस मॉडल की अवधारणा दी। तो ध्यान रखिएगा,
स्टेटस मॉडल क्या है, कौन दे रहा है, हरलम्बस ने ही दिया है। परिस्थिति क्रम या परिस्थिति अवक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ये अवधारणा किसकी है, मर्टन। ठीक है, स्टेटस सीक्वेंस एंड डिससीक्वेंस। ठीक है, मर्टन ने कहा कि जब कोई व्यक्ति क्रमिक रूप से अपना पद बदलता है, चाहे वह ऊपर जाए, है ना, और चाहे वह नीचे आए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेटस सीक्वेंस। यानी व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से ऊपर जाता है तो क्या बोला जाएगा, स्टेटस सीक्वेंस। या क्रमबद्ध तरीके से नीचे आ रहा है तब भी क्या बोलेंगे, स्टेटस सीक्वेंस। लेकिन यदि इसका जस्ट उल्टा हो जाए, अचानक से वो ऊपर चला जाए, अचानक से एकदम, या अचानक से बिल्कुल नीचे आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेटस डिससीक्वेंस। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने चुनाव लड़ा, विधायक बना, उसको अचानक से क्या कर दिएगा, जैसे राजस्थान में सीएम बना दिया गया, तो स्टेटस डिससीक्वेंस की कैटेगरी में आ जाता है कि अरे भाई एक आधी बार विधायक बने थे, एकदम से क्या कर दिया गया, सीएम बना दिया गया। तो या कोई बहुत नया व्यक्ति है, उसको किसी कंपनी का क्या बना दिया, एकदम से सीईओ बना दिया जाए, तो भी स्टेटस डिससीक्वेंस कहलाएगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है तो क्या कहलाएगा, स्टेटस सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये मर्टन की अवधारणा है, परिस्थिति क्रम या परिस्थिति अवक्रम। नेक्स्ट, परिस्थिति अनुरूपता एवं परिस्थिति गैर अनुरूपता। और ये अवधारणा किसकी है, गेरहार्ड लेंस्की। आपको नाम ध्यान रखना है, देखिए जितनी भी अवधारणा है, आपका जब पेपर आएगा तो पेपर में अवधारणाओं का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, अवधारणाएं याद करना सरल उतना नहीं है, यदि आप डायरेक्ट याद करें। यदि आप उसको समझ जाते हैं कि ये जो अवधारणा है ये इनकी है, इन्होंने इसमें ये कहा है, तो आपको वो याद रहेगा, समाजशास्त्री। तो ये परिस्थिति अनुरूपता और परिस्थिति गैर अनुरूपता, ये क्या है, गेरहार्ड लेंस्की ने ये अवधारणा दी थी। और 1954 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में एक निबंध लिखकर, और 1966 में अपनी पुस्तक, कौन सी, पावर एंड प्रिविलेज, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेरहार्ड लेंस्की की पुस्तक है, क्या नाम है उसका, पावर एंड प्रिविलेज, में ये अवधारणा दी थी। ठीक है, तो देखिए परिस्थिति अनुरूपता, परिस्थिति अनुरूपता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिस स्टेटस का होता है वो क्या करता है, अपने ही स्टेटस के लोगों के साथ बातचीत करता है, उठता बैठता है, सामाजिक संबंध बनाता है, अपने ही स्टेटस में विवाह भी करता है। ठीक है, सारा का सारा जो उसका सोशल कॉन्टेक्ट रहता है वो अपने ही स्टेटस के लोगों के साथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक आईएएस है तो उसका मिलना जुलना आईएएस लोगों के साथ ही होगा, उसी लेवल में काम करेगा। डॉक्टर का मिलना जुलना उसी लेवल के लोगों के साथ होगा, ये सब। अब परिस्थिति गैर अनुरूपता, गैर अनुरूपता से मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरफ कोई बहुत हायर स्टेटस का पर्सन है, और यदि उसका उठना बैठना मिलना जुलना बहुत लोअर लेवल पर है, तो वो क्या कहलाएगा, परिस्थिति गैर अनुरूपता कहलाएगा। ये भी हो सकता है कि बहुत गरीब लड़की है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, और उसका व्यवहार किसी बहुत अमीर व्यक्ति के साथ हो जाता है, तो वो परिस्थिति गैर अनुरूपता की कैटेगरी में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, परिस्थिति ध्रुवीकरण। यह अवधारणा भी किसकी है, इन्हीं की है, गेरहार्ड लेंस्की की है। क्या बोलते हैं, समान परिस्थिति के व्यक्तियों के द्वारा समूह का गठन करना अथवा उनका एक साथ रहना। तो देखिए परिस्थिति अनुरूपता में जितने भी लोग हैं वो यदि मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं, सपोज सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और मिलकर के कोई क्लब बना लेते हैं, डॉक्टर्स क्लब, जिसमें डॉक्टर के अलावा किसी और की एंट्री की अनुमति नहीं है, तो वो जो क्लब है वो क्या है, लेंस्की क्या बोलते हैं, वो परिस्थिति ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण से मतलब क्या है, एक जैसे लोगों का एक जगह पर एकत्रित हो जाना। तो वो परिस्थिति ध्रुवीकरण के एक तरफ डॉक्टर्स हो गए, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स का एक ग्रुप हो जाता है, सीनियर डॉक्टर का एक ग्रुप हो जाता है, सीए लोग हैं उनका एक अलग ग्रुप है, सब। तो ये क्या कहलाता है, परिस्थिति ध्रुवीकरण, एक जैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं। नेक्स्ट, मुख्य परिस्थिति, ये
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किसने दी? E.T. हिलर। इन्होंने मनोविज्ञान की दृष्टि से किसकी अवधारणा दी थी? मुख्य प्रकृति की अवधारणा दी थी। इनका ये कहना था कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रकृति होती हैं, बहुत सारी, लेकिन वो किसी एक प्रकृति के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी वो किसी का दोस्त है, घर में पिता है, किसी का पति भी है, लेकिन उसकी जो मुख्य प्रकृति है वो क्या है? डॉक्टर है। ज्यादातर लोग उसे क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब के नाम से बोलेंगे। उसकी वाइफ भी बोल देती है, कभी आपने फोन लगाया कि भाई कहाँ है, तो बोले डॉक्टर साहब तो बाहर गए, डॉक्टर साहब, ठीक है, वकील साहब। तो वो क्या कहलाएगी? मुख्य प्रकृति। मुख्य प्रकृति क्या हो गई कि आपके पास जितनी प्रकृति हैं उसमें से आप किसी एक ऐसी प्रकृति कोई ना कोई होगी आपके पास जिसके नाम से आप पहचाने जाते हैं, वो क्या कहलाती है? मुख्य प्रकृति। ये बहुत पूछते हैं E.T. हिलर। मास्टर प्रकृति, मास्टर स्टेटस, ध्यान रखिएगा, की स्टेटस और मास्टर स्टेटस दोनों अलग हैं। और ये अवधारणा किसकी है? एवरेट ह्यूजेस की अवधारणा है। अमेरिका में इन्होंने निग्रो बच्चों का अध्ययन किया था और इनका ये कहना था कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण गुण या वह लक्षण जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो उनका ये कहना है जो व्यक्ति है उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें उसका कुछ ना कुछ एक गुण ऐसा होगा जो बाकी के गुणों के ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा कि वो वही उसी नाम से ही जाना जाएगा। चूंकि उन्होंने निग्रो लोगों का अध्ययन किया था तो उनका ये कहना था कि अमेरिका में आप कुछ भी हो जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, जैसे बराक ओबामा राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि उनका निग्रो होना बाकी सारी चीजों पर हावी हो जाएगा, वो कहलाएंगे तो निग्रो ही। तो वो क्या है? वो मास्टर स्टेटस हो गया कि आप कौन है? आप तो निग्रो हैं। या जैसे भारत में दलित होना, ब्राह्मण होना, मुसलमान होना, ठक्कर होना, भारत में चूंकि जातीय व्यवस्था है तो वो उसका क्या है? मास्टर स्टेटस भारत जैसे देश में क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति की जाति या किसी व्यक्ति का धर्म, ये मास्टर स्टेटस कहलाएगा। नेक्स्ट, परिस्थिति संशय, स्टेटस कंफ्यूजन, किसकी अवधारणा है? डेविड लॉकवुड की अवधारणा है और इनकी पुस्तक है द ब्लैक कोटेड वर्कर। ये इंग्लैंड में जो क्लरिकल लोग हैं वो ब्लैक कोट पहन करके आते थे, तो वो द ब्लैक कोटेड वर्कर के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है। किसने? ये डेविड लॉकवुड ने। परिस्थिति संशय, कोई नई परिस्थिति ग्रहण करने के कारण व्यक्ति को नए कार्य करने में संशय का अनुभव होता है, ये परिस्थिति संशय कहलाता है। देखिए, इसका तात्पर्य हो गया कि अचानक किसी व्यक्ति को नई परिस्थिति दे दी। उदाहरण के लिए सपोज कि कोई व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा देख करके आईएएस बन गया, उसको ट्रेनिंग मिल गई, तो चूंकि वो शुरू से ही आईएएस है तो उसे अपना कार्य करने में समस्या नहीं आएगी। अब कोई व्यक्ति था, उसका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन होकर के वो आईएएस बन गया और उसे कहीं का कलेक्टर बना दिया गया और उससे बोला गया, कहीं कुछ विवाद हो गया, दंगा फसाद हो गया, कल उससे पूछा गया कि सर गोली चलाने का आदेश दीजिए आप, तो ये जो शुरू से आईएएस है ये तो तुरंत दे देगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग वैसी हुई है, उसके दिमाग में वैसा ही सेट है। लेकिन जिसने नई परिस्थिति, जो नया नया आईएएस बना है, उसके पहले उसने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो उसे बड़ा घबराहट हो जाएगी, संशय, इसको क्या बोलेंगे? परिस्थिति संशय। वो आदेश देने में हालत खराब हो जाएगी कि दूं कर नहीं दूं, 100 लोगों से पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नई परिस्थिति ग्रहण करने में क्या होता है? कोई भी कार्य करने में संशय होता है, क्या बोलते हैं? परिस्थिति संशय। परिस्थिति निराशा, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, किसकी है? अल्बर्ट कोहेन। अल्बर्ट कोहेन ने अपराध शास्त्र में बहुत ज्यादा काम किया है, अपराध शास्त्र में बहुत ज्यादा योगदान है इनका। पुस्तक कौन सी है? डेलिकेंट बॉयज द कल्चर ऑफ गैंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है अल्बर्ट कोहेन की। इन्होंने किशोर बच्चों का अध्ययन किया था, अपराध का अध्ययन किया था, किशोर बच्चों में अपराध किस तरीके से डेवलप होता है। क्या बोलते हैं? निम्न वर्ग के, यानी जो बच्चे निम्न वर्ग यानी कि मजदूर श्रेणी के जो बच्चे हैं, निम्न वर्ग के किशोर अपने सभी प्रयासों के बावजूद मध्यम वर्ग में स्वीकृत
नहीं होते हैं, इससे उन्हें निराशा होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि भले ही वो कितना अच्छा काम कर लें, कितनी अच्छी पढ़ाई कर लें, कोई निम्न वर्ग के बच्चे हैं, यदि वो भले चाहे आईटीई लगा करके किसी स्कूल में आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में वहां पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, उनको मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने उसमें सम्मिलित नहीं होने देते हैं, स्वयं से अलग ही रखते हैं। तो वो उनका ये कहना था कि निम्न वर्ग के जो किशोर हैं कुछ भी करें, लेकिन मध्यम वर्ग यानी कि पढ़े लिखे वर्ग की श्रेणी में वो सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, इससे उनमें निराशा होती है और वो क्या कहलाता है, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन। वो उन्होंने क्राइम का एक रीजन बताया था किशोर वर्गों में। परिस्थिति एकीकरण, स्टेटस इंटीग्रेशन किसकी है, जीपी गिब्स और डब्ल्यू टी मार्टिन, ये इन दोनों ने ये अवधारणा दी है। क्या नाम है अवधारणा का, परिस्थिति एकीकरण। क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जिस परिस्थिति का है उसकी मित्रता, उसके वैवाहिक संबंध, उसके संपर्क वैसी ही परिस्थिति के लोगों से होते हैं। क्या कहलाएगा, परिस्थिति एकीकरण। एक्चुअली ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा और ये जो दूसरी अवधारणा मैंने आपको बताई थी जेरार्ड लेंस्की की, कौन सी आपकी ये वाली अवधारणा थी इनकी जेरार्ड लेंस्की की, परिस्थिति अनुरूपता। ये जो परिस्थिति अनुरूपता की अवधारणा थी, ये अवधारणा यानी परिस्थिति अनुरूपता जेरार्ड लेंस्की की है, जिसमें एक व्यक्ति जिस स्टेटस का है वो उसी स्टेटस के लोगों से संबंध रखेगा, ये अवधारणा। और ये जो अवधारणा मैंने आपको बताई अभी, कौन सी, परिस्थिति एकीकरण, ये अवधारणा, ये दोनों कैसी हैं, एक ही अवधारणा है, दोनों के नाम कैसे हैं, अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट है ध्रुवीय परिस्थिति, पोलर स्टेटस। ठीक है, जैसे दो ध्रुव होते हैं, जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, नॉर्थ साउथ, ऐसे ही ध्रुवीय परिस्थिति। ऐसी दो परिस्थितियां, देखिए परिस्थितियां दो ही हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं परंतु बराबर एक दूसरे के साथ होती हैं। जैसे पति पत्नी हो गए, टीचर छात्र हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, नेता उसके अनुयायी, ये एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, लेकिन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ साथ होंगे। डॉक्टर बिना पेशेंट के किसी काम का नहीं है, पति तब है जब पत्नी है, इस तरीके से। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परिस्थिति। ये पूछ सकते हैं कई बार कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति कैसी है, ध्रुवीय परिस्थिति। नेक्स्ट, परिस्थिति प्रतीक। तो देखिए परिस्थिति प्रतीक से मतलब होता है कि कोई वस्तु है या कोई चिन्ह है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई वस्तु, कोई चिन्ह या कोई प्रमाण जो क्या है, किसी व्यक्ति का स्टेटस का एक कारण बन जाता है, उसकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, महत्व और धनी, ये उससे होने का पता चल जाता है। जैसे आपके पास आज के डेट में लोग आईफोन के लिए आईफोन को स्टेटस सिंबल मान करके चलते हैं। कोई बहुत बड़ी कार हो सकती है, बड़ा सा मकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, ये एक स्टेटस सिंबल की कैटेगरी में आ जाता है। परिस्थिति संबंध, ये किसकी अवधारणा है, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है। समान परिस्थिति के व्यक्तियों अथवा समूहों के द्वारा एक दूसरे से सामाजिक संपर्क और सामाजिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार की अवधारणा हो गई जैसे कि अभी मैंने आपको तीन अवधारणाएं एक जैसी हो गई, ये परिस्थिति एकीकरण, इसके अलावा लेंस्की की अवधारणा बताई थी, और तीसरा की रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा परिस्थिति संबंध। क्या है, एक जैसे स्टेटस के लोग अपने ही समान स्टेटस के लोगों से क्या करते हैं, संबंधों को स्थापित करते हैं। तो यह है स्टेटस रिलेशन, किसकी अवधारणा, रॉबर्ट रेडफील्ड की। नेक्स्ट, परिस्थिति व्यवस्था, स्टेटस सिस्टम, किसकी है, ब्रोम एंड सेल्जनिक। क्या है इसका अर्थ, ऐसा समाज अथवा ऐसी स्थिति जिसमें अलग अलग व्यक्तियों और समूहों की अलग अलग प्रतिष्ठा अथवा असमान प्रतिष्ठा होती है।
क्या कहलाएगा? परिस्थिति व्यवस्था कहलाएगा। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था क्या है? भारत में जाति व्यवस्था एक स्टेटस सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग जातियों की अलग अलग प्रतिष्ठा होती है। आप पश्चिमी देशों में यूएस में चले जाएंगे तो वहाँ जाति की जगह प्रजाति आ जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे वर्ग व्यवस्था आ जाती है, यानी आर्थिक आधार पर उच्चता और निम्नता में आपके स्टेटस का डिवीजन होने लगता है। ये सब क्या कहलाएगा? परिस्थिति व्यवस्था। परिस्थिति व्यक्तित्व, ये किसकी अवधारणा है? राल्फ लैंटन की। क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्तित्व जिसकी प्रतिष्ठा कैसी है? अधिक है। तो प्रतिष्ठा अधिक है यानी कि उसकी प्रसिद्धि भी उच्च हो सकती है। जैसे हमने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने आप में क्या कहलाते हैं? एक स्टेटस पर्सनालिटी के नाम से कहलाएंगे। वो देखिए कोई भी हो सकता है, वो भारत जैसे देश में कोई क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। ये सब क्या है? स्टेटस पर्सनालिटी। कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ये प्रस्तुति और भूमिका में हमने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? केवल प्रस्तुति के बारे में पढ़ा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है भूमिका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये कंसेप्ट एंड फैक्ट सीरीज जो आपके लिए मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज किस तरीके की लग रही है, आपके और क्या डिमांड है इसमें, किस तरीके से आप करना चाहते हैं, और भी कुछ आप चाह मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।